इमाम ने बोलिए क़याम क्यों फरमाया? तवज्जो है जी, सुने। यजीद और उसके खानदान ने ये दीन को जो नुकसानात पहुंचाए, क्या उनमें पहला नुकसान ये कि इन्होंने वहां से बात शुरू कर लेते हैं जहां से लोग ला इल्म है। इन्होंने बाकायदा खुलाफा राशिदीन की खुल्लम खुल्ला दुश्मनी और अदावत शुरू कर दी। अगर मैं कहूँ अहले बैत की तो लोगों को शायद बड़ा जुर्म ना लगे, इसलिए मैं बताऊं जो अहले बैत का दुश्मन है वो खुलाफा राशिदीन का भी दुश्मन है, वो अंसारो मुहाजिरीन का भी दुश्मन है, वो सहाबा का सगा नहीं है। समझे कि हजरत अबू बकर उमर को अलल ऐलान जो उनकी बेअदबी करते रहे वो ये थे खानदान यजीद। खानदान एक एक जुमले के पीछे दलाइल हैं, जिसको चाहिए मुझसे ले, एक एक जुमले के पीछे दलाइल। फिर ये वो हैं जिन्होंने खलीफा राशिद इमाम हसन इस्लाम से सुलह की, लेकिन सुलह के नाम पर गद्दारी और धोखा किया और सुलह की किसी एक शर्त को भी पूरा न किया। ये वो हैं जिन्होंने वादा खिलाफी को आम किया। ये वो हैं जिन्होंने अमानतों में खयानतें शुरू की। खिलाफत रसूलुल्लाह की अमानत थी जिसको मलूकियत और बादशाहत में बदल दिया गया। मलूकियत और बादशाहत में, बल्कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया काट खाने वाली जालिम बादशाहत इनसे शुरू हो गई। ये हदीस है, इसके वजह से चाहिए मुझसे ले। पांचवा इनका जुर्म ये कि जिन्होंने इनसे इख्तिलाफ किया उसकी गर्दन उड़ा देते थे। ये रवाज इन्होंने दिया, रवाज बोलिए, खुद को खुदा का दर्जा दे दिया, कोई हमारे सामने बोल नहीं सकता। छठा इनका जुर्म ये कि या तो गर्दन उड़ा दी या कैद में डाल के मार दिया, कैद में पड़ा पड़ा मर गया, जुल्म किए कैदों। सातवां इनका जुर्म ये वो हैं जो मिंबरों पर बाकायदा रसूलुल्लाह को गालियां देते थे। आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है? हाँ, हजरत उम्मे सलमा ने यही कहा था इनसे कि तुम लोग, मैंने सुना है तुम लोग मिंबरों पर रसूलुल्लाह को गालियां देते हो। उन्होंने कहा तौबा तौबा, कौन है जो रसूलुल्लाह को गाली दे? आपने फरमाया अल्लाह की कसम मैंने रसूलुल्लाह को फरमाते हुए सुना है, मन सब्बा अलीयन फकत सब्बानी। रसूलुल्लाह ने फरमाया जिसने अली को गाली दी उसने मुझे गाली दी। रसूलुल्लाह को गाली देने वाला इंसान कैसा होगा? आप खुद फैसला करें, आप खुद फैसला करें। यजीदी मुल्लाओं के पीछे न चलें, आपके अपने अंदर भी एक ज़मीर है, खुद फैसला करें। आठवां इनका जुर्म ये कि इन्होंने खिलाफत को मौरूसी हुकूमत बना दिया, वरासती निज़ाम बना दिया और कैसरियत और किसरियत जिंदा कर दी। कैसर और किसरा के तरीके, ईसाई बादशाहों के तरीके इन्होंने दोबारा से जिंदा कर दिए। नौवां इनका जुर्म ये कि इस्लामी निज़ाम कायम करने में जो सारी मेहनत रसूलुल्लाह ने की थी इन्होंने तबाह बर्बाद करके रख दी। रसूलुल्लाह की मेहनत को बर्बाद किया इन्होंने। ये नौवां इनका जुर्म। दसवां ये इस्लाम में आदिल खलीफा के खिलाफ बगावत की बुनियाद इन्होंने डाली। मौला अली खलीफा राशिद हैं या नहीं बोले, बल्कि वो खलीफा राशिद हैं जिनके बारे में हमारे अकाबरीन ने वाज़े कह दिया कि मौला अली खलीफा बने, इससे मौला अली की शान में इजाफा नहीं हुआ, खिलाफत की शान में इजाफा हुआ। अली खिलाफत के बगैर भी अमीरुल मोमिनीन हैं, अली खिलाफत के बगैर भी इमामुल मुत्तकीन हैं, अली खिलाफत के बगैर भी सय्यदुल मोमिनीन हैं। अली की शान में कोई इजाफा नहीं हुआ। अली जो थे वो हैं, खलीफा बनने से वो औरों की शान में इजाफा हो, अली की शान में इजाफा ना हुआ, बल्कि खिलाफत की शान में इजाफा हुआ कि अली ने उसको कबूल कर लिया। समझे बात या नहीं? ये वो खानदान है यजीद का जिन्होंने खलीफा राशिद के खिलाफ बगावत की बुनियाद डाली, फिर जो रुकने से न रुकी, रुकने से यहाँ तक के मौला अली को शहीद किया गया, इमाम हसन को शहीद किया गया, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर को शहीद किया गया, हज़रत ज़ैद बिन अली बिन हुसैन बिन अली बिन अबी तालिब इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे, ये भी खिलाफत कायम करने के लिए निकले थे, इस्लामी निज़ाम, इनको शहीद किया गया। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ को शहीद किया गया। उसकी वजह यह थी, एक तरफ वो इस्लामी निज़ाम को उन्होंने जिंदा किया, दूसरी तरफ अहले बैत की वफादारी को जिंदा किया।
अहले बैत की वफादारी को हुकूमती सतह पे जिंदा किया, अल्लाह उन पर करोड़ रहमतें नाजिल फरमाए। हमारी दुश्मनी और दोस्ती की बुनियाद नबी का खानदान है। जिसने वफा की हमारे लाखों सलाम, जिसने गद्दारी की उस पर लाखों बार लानत। हजरत नफ्से ज़किया, ये भी खलीफा राशिद हैं। हजरत नफ्से ज़किया ये इमाम हसन के पोते के बेटे हैं, इमाम हसन इस्लाम के। इनके हाथ पर पूरी उम्मत ने बैत की थी, तो बनु अब्बास ने इनके साथ धोखा किया, इन्हें जेल में डाल के खुद तख्त पर काबिज हो गए। हजरत नफ्से ज़किया, क्या नाम है, ये खलीफा राशिद है, इनको शहीद किया। यानी वो जो बुनियाद डाली गई खलीफा राशिद के खिलाफ बगावत की, फिर वो रुकने से न रुकी। 11वां इनका जुर्म यह है कि इन्होंने इस्लाम के अंदर पहली जालिम बादशाहत की बुनियाद डाली, जो आज तक ख़त्म हो रही। आज तक जालिम हुक्मरान है हम पर। वजह क्या है, हम आज तक समझ ही नहीं पाए कि इस्लाम को हकीकी नुकसान किसने पहुंचाया। हम समझ नहीं पाए कि हुजूर की जो सारी मेहनत थी खिलाफत वाली, उसको बादशाहत में तब्दील किसने किया, हम समझ नहीं पाए। हाँ, तो ये अहले बैत से गद्दारी का नतीजा है कि ये जालिम हुक्मरान हमारे लिए अजाब बने हुए। वफा कीजिए नबी के घराने से। 12वां इनका जुर्म ये कि इन्होंने ईद के लिए नमाज, ईद की नमाज के लिए अजान और इकामत की बिदअत जारी की। आज जो यजीदी बात बात पे कहते हैं ना बिदअत बिदअत बिदअत, उनसे कहें पहला बिदअती कौन है, पहला बिदअती कौन है, पहला बिदअती जिसने सुन्नत को मिटाया और बिदअत को जारी किया, पूछे ना उनसे कौन है। तो खानदान यजीद का ये 12वां जुर्म, इन्होंने बाकायदा ईद नमाज के लिए बिदअतें जारी की, अजान होती थी, इकामतें होती थी, हालांकि हुजूर का ये तरीका बिदअत। फिर 13वां इनका जुर्म ये कि नमाज ईद का खुतबा इन्होंने ईद नमाज से पहले शुरू कर दिया। ईद नमाज से वजह यह थी कि ईद नमाज पढ़ा के चूंकि मजमा ज्यादा होता था, ये मिंबरों पे खड़े होके मौला अली की गुस्ताखी करते थे। तो जो जलील उल कदर सहाबा थे वो उठ के चले जाते थे, कहते थे ये खबीस गंदी नस्ल है, जिनका मिंबर है उनके मिंबर पे खड़े होकर उनकी गुस्ताखी करते हैं। तो वो इनका खुतबा सुनते नहीं थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने खुतबा पहले कर दिया। ईद का खुतबा हुजूर की सुन्नत को बदल डाला। पहला बिदअती खानदान कौन है? आज आपसे हक छुपाया जाता है, हक आपको बताया ही नहीं जाता, और अगर बताया जाए तो आपके ज़हन में पहले से बुत बने हुए हैं, पहले से बुत बने। आप कहते ना ना बुत ना टूटे, तौबा तौबा इसे खराश ना आए। अरे भाई हम तो मौला अली की औलाद हैं, तलवार जुल्फकार से ऐसे बुत तोड़ के रख देंगे। हम जुल्फकार वाली तलवार वाली हस्ती की औलाद हैं, और आप सब हैदर कर्रार के मुरीद हैं। जिंदगी में वादा करें हम ऐसे बुत तोड़ के रख देंगे, इल्म और दलील की ताकत से। किससे? इल्म और दलील की ताकत से तोड़ के रख देंगे। 14वां इनका जुर्म ये कि इन्होंने बाकायदा अहले बैत पे लानत का सिलसिला जारी किया। अल्लाह इन पर करोड़ों बार लानत करे, हर दिन हर रात करे। ये मेरे पास सही मुस्लिम पड़ी है पीछे, बाकायदा कहते थे लाअनल्लाहु अबा तुराब, मौला अली का नाम लेके लाअनल्लाहु अबा तुराब। अल्लाह इन पर करोड़ों बार लानत करे। नमाज में दुरूद पढ़ते थे और मिंबरों पर लानत करते थे। ये ऐसे लोग आज भी हैं, आप पहचाने उनको। कुछ वाज़े हुसैनी हैं, उन्हें सलाम। कुछ वाज़े यजीदी हैं, उन पर लानत। कुछ बीच में मुनाफिकीन हैं, जो हमारे अंदर इमाम मस्जिद भी बने हुए हैं, खतीब भी बने हुए हैं। समझ आई या नहीं आई? सही फरमा रहे, उन पे डबल लानत। वजह क्या है? कुरान ने कहा ला इलाहा उला व ला इलाहा उला, ना इधर के ना उधर के, ना इधर के ना इन्हें जन्नत में अहले बैत नहीं जाने देंगे, और दोज़ख में उनकी पिटाई करेंगे यजीदी। वो कहेंगे ओ खबीस, लोगों के सामने कहता था हम भी हुसैनी हैं। साढ़ा मुनाफकत करना सर तेरी ऐसी दी तैसी। दोज़ख साढ़ा कार है, इतने मुनाफका का कोई काम नहीं। वो फैंटी लगाएंगे दोज़ख में पकड़ के। समझ आई कि नहीं आई?
आप कहेंगे मैं अपनी तरफ से तौबा करो, मैं अपनी तरफ से एक जुमला भी नहीं बोलता। ये कुरान में दोस्त की एक दूसरे को मारेंगे, ये कुरान में दोस्त की एक दूसरे को मारेंगे, लानते भेजेंगे, गुस्से मुक्के सब चलेंगे, वहां एक दूसरे पे गुस्सा निकालेंगे पूरा, ये कुरान पाक में। समझ आई बात या नहीं? तो बीच में जो मुनाफिक है ये सबसे ज्यादा खतरनाक है, इनसे हमें मोहतात होना होगा। इनका 15वां जुर्म ये कि इन्होंने दीन और सियासत को अलग-अलग कर दिया। हालांकि रसूलुल्लाह ने जो मेहनत फरमाई उसमें दीन और सियासत इकट्ठे थे। समझ गए बात? 16वां इनका जुर्म ये, मुसलमानों में सबसे पहले ये वो खानदान है जिन्होंने लाशों के सर काटना शुरू किया। इनसे पहले किसी मुसलमान का सर नहीं काटा जाता था, किसी मुसलमान का सर, ये बिदअत इन्होंने शुरू की और दीन मोहम्मदी की खिलाफ वर्जी। ये इनका 16वां जुर्म। 17वां जुर्म ये वो हैं जो गधे की खाल में रख के सिलाई करके लाशों को जलाते थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक का सगा बेटा मोहम्मद बिन अबू बकर चूंकि मौला अली से इश्क करता था, उसे गधे की खाल में सिलाई करके जला दिया। हजरत आयशा का सगा भाई हजरत मोहम्मद बिन अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला गधे की खाल में जला दिया उन्हें। ये वो लोग हैं। इमाम हुसैन इनके खिलाफ क्यों ना खड़े होते, इमाम क्यों ना क़याम करते? अगर इमाम क़याम ना करते, जिस तरह हर तरफ चुप 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 थी, खबरदार बोलना नहीं, सर कट जाएगा, खबरदार बोलना नहीं, घर उजड़ जाएगा, ये चुप चुप जिस तरह थी, 30-40 साल के बाद जो नस्ल आनी थी उन्हें पता ही नहीं होना था हकीकी इस्लाम है क्या। मैं और आप सब मकरूज हैं हुसैन के। इमाम ज़ाहरी ताकत ना होने के बावजूद उनके खिलाफ खड़े हो गए और खड़े होके अपने खून से एक एहतजाज रिकॉर्ड करवाया दुनिया के सामने के लोगों, जो ये खानदान कर रहा है और इसके हामी कर रहे हैं और इसके मददगार कर रहे हैं, वो दीन नहीं है। हुसैन जिस तरह बुला रहा है वो असल दीन मोहम्मदी है। ये हुसैन का एहतजाज है जो आज तक दीन को बचाए हुए है। तो इनका 18वां जुर्म ये कि सोना और चांदी के बर्तनों को इन्होंने इस्तेमाल करना शुरू किया, हालांकि रसूलुल्लाह ने इससे मना फरमाया था। रसूलुल्लाह ने 19वां इनका जुर्म ये कि ये मुसलमानों को गुलाम बनाना शुरू हो गए। किसी इलाके पे हमला करते, मुसलमानों को गुलाम बना लेते, मुसलमान मर्दों को गुलाम बना लेते, हालांकि ये शदीद हराम है मुसलमान को गुलाम बनाना, आज़ाद को गुलाम बनाना। रसूलुल्लाह ने फरमाया जिसने आज़ाद को गुलाम बनाया उस पर अल्लाह की, फरिश्तों की, तमाम इंसानियत की लानत है। ये रसूलुल्लाह का फरमान है। 20वां इनका जुर्म ये कि जहां जाते मुसलमान औरतों को अपनी लौंडियां बना लेते, बगैर निकाह के उनके साथ मुबाशरत करते, उनके साथ ताल्लुक कायम करते, जिनसी ताल्लुक कायम करते। 20वां ये इनका जुर्म था, मुसलमान औरतों को लौंडियां बनाया इन्होंने। 21वां इनका जुर्म था, इन्होंने रवाज पैदा किया पानी बंद करने का। क्या? सिफीन में भी पानी बंद किया गया था, लेकिन मौला अली के आगे कौन टिकेगा? गाजर मूली की तरह काट के रख दिया मौला अली ने। पानी आजाद करवाया और फरमाया हर तरफ ऐलान कर दो, अली की तरफ से ऐलान है, पानी बंद करना तुम्हारा किरदार है और पानी सब में बांटना अली का किरदार है। जाओ सब में ऐलान कर दो, अली कहता है कि दोस्त के लिए भी पानी हाजिर है, दुश्मन के लिए भी पानी हाजिर है। ये सिफीन करबला में पहली दफा बंद नहीं हुआ, सिफीन में बंद किया गया। समझ? हाँ, उनको इजाजत दी अपने जानवरों तक के लिए पानी लेके जाए। समझ आई? बोले ना। 22वां इनका जुर्म ये कि ये वो लोग थे जो लोगों से पेशगी ज़कात लेते थे, वक्त आने से पहले ज़कात लेते, लोगों को मारते, जुल्म करते, ज़कात दो हमें, और फिर ज़कात का क्या करते, आगे आ रही है। 23वां इनका जुर्म ये कि हुजूर की सुन्नत छोड़ दी। हुजूर की सुन्नत थी कि अरबी का जो हम खुतबा नहीं देते जुमे का खड़े होके, ये रसूलुल्लाह की सुन्नत कुरान में है। कुरान पाक कहते हैं वतरकू का काइमा, उन्होंने आपको खड़ा खड़ा छोड़ दिया दौरान खुतबा। तो खुतबा खड़े होके देना ये रसूलुल्लाह की सुन्नत है जो हम जुमे के मौके पे देते हैं। जुमे का खुतबा इन्होंने बैठ के देना शुरू किया, हुजूर की सुन्नत को बदल दिया। उससे पीछे खुलाफा राशिदीन चाहे बीमार होते चाहे सेहतमंद होते, सब खड़े होके
खुतबा देते हुजूर की सुन्नत बदल दी थी। 24वां इनका जुर्म ये कि ये वो लोग थे जो अलल ऐलान बैतुल खला वॉशरूम किबले की तरफ बनाते थे, किबले की, और दीन से वाज़े तौर पर दुश्मनी। क्या बताऊं आपको, समझ आ रही कि नहीं आ रही। 25वां इनका जुर्म यह था कि इन्होंने कोतवाल का ओहदा ईजाद किया। और कोतवाल किस लिए रखे, इसलिए कि जो बंदा भी अहले बैत का हामी मिलता था उसे पकड़ के लाया जाता था, उसे कोड़े मारता था कोतवाल, उसका और कोई काम नहीं था। इनकी अयाशियों को सिक्योर करना, अहले बैत के हामियों को मारना पीटना। 26वां इनका जुर्म ये कि मौला अली की नफरत में इन्होंने हज तमत्तो बंद कर दिया। पाकिस्तान से जितने लोग जाते हैं सब हज तमत्तो करते हैं, इंडिया से, इंग्लैंड से, यूरोप से, अमेरिका से, जितने जाते हैं हज तमत्तो करते हैं। हज तमत्तो का मतलब ये है कि यहाँ से उम्रे का एहराम बांधा, उधर जाके उम्रा करके एहराम खोल दिया और 8 ज़िल हज को दोबारा से हज का एहराम बांध लिया। ये बड़ा आसान होता है, ये आसान होता है। हज भी हो जाता है एक चक्कर में, उम्रा भी हो जाता है। हज तमत्तो, इन्होंने हज तमत्तो बंद कर दिया इसलिए कि मौला अली हज तमत्तो करते थे। मौला अली की नफरत में हदीस बंद कर, इन्होंने सुन्नत बंद करवा दी, खबरदार को हज तमत्तो नहीं करेगा। ये इनका जुर्म, दीन का हुलिया और नहीं बिगाड़ा तो क्या किया। फिर 27वां इनका जुर्म ये था कि बैत लेते वक्त कसम लेते थे, बैत लेते वक्त कसम लेते थे। और कसम भी कैसे, यानी ये बैत लेते थे कि तुम हमसे वफादार रहोगे तलवार के जोर पे। और बैत कैसी कि अगर मैंने बैत तोड़ी और जनाब यजीद से पीछे हटा तो मेरी बीवी को 3 तलाक है। ये रवाज शुरू किए इन्होंने। और कुछ